प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में। हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक के 15 प्रश्न हल कर रहे हैं। वो सीरीज आपने देख ली होगी। यहाँ जो है हम आज राजस्थान जीके जो राजस्थान जीके है, इस राजस्थान जीके के मंदिर, महल, छतरियाँ, इसका भाग 2 लेकर के आए हैं। भाग 1 में हम 15 प्रश्न पहले देख चुके हैं, इसलिए आज हम इस भाग 2 में 15 प्रश्न देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि काठ का जो रैन बसेरा है, ये महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। काठ का रैन बसेरा जब भी ये पूछ ले तो आपको ऑप्शन नंबर 2 उत्तर झालावाड़ सही करना है। कौन सा सही करना है? झालावाड़ में काठ का रैन बसेरा है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जो हवा महल है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, इस प्रकार का। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये हवा महल है ये कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। और यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो ऑप्शन नंबर अपना 1 सही हो जाएगा, क्योंकि 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जब भी हवा महल का प्रश्न आ जाए आपको पता होना चाहिए कि इसका जो वास्तुकार था वो था लालचंद उस्ता। क्या था? लालचंद उस्ता इसका वास्तुकार था। ये 5 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 5 मंजिला है। और अगर हम इसकी आकृति देखें तो ये राज मुकुट की जैसे है, यानी कृष्ण का जैसे मुकुट है वैसे इसकी आकृति है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 953 क्या इसमें झरोखे हैं। 953 क्या है? झरोखे हैं, खिड़कियां हैं, जालीदार झरोखे हैं जिनसे ठंडी ठंडी हवा आती है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर में ये बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में मैंने आपको दी। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कौन सी हवेली जैसलमेर में नहीं है। जैसलमेर में इसने कौन सी हवेली नहीं है ये पूछा है। तो देखिए, पटवों की हवेली जैसलमेर में है बिल्कुल। नथमल की हवेली भी जैसलमेर में है। और ये जालिम सिंह या सालिम सिंह की हवेली आ जाए ये भी जैसलमेर में है। नाथू राम पोद्दार की हवेली जो है ये बिसाऊ झुंझुनू में है। कहाँ पे है? आपको ध्यान होना चाहिए, बिसाऊ झुंझुनू। बिसाऊ स्थान कहाँ है? झुंझुनू में। यानी शेखावाटी की हवेलियों के अंतर्गत हम इसकी गणना करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पटवों की हवेली जैसलमेर में है, ये पटवों की हवेली जैसलमेर में पत्थर की जालियों में कटाई के कारण फेमस है। वापस ध्यान दें, पत्थर की जो जालियां हैं, पत्थर की जालियां, इसमें किसके कारण फेमस है? कटाई के कारण। ये पत्थर की जालियों को बहुत अच्छी तरीके से काट करके इनको बना रखा है। आपको ध्यान है कि गुमान चंद ने इनको बनाया था। पहले भी हम पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। गुमान चंद ने इसको बनवाया था। और टोटल अगर इनकी संख्या पूछे तो कितनी है? 5 संख्या इनकी हवेलियों की है, पटवों की हवेलियों की। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि असुमेलित है। असुमेलित का मतलब क्या है? 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो ये कह रहा है कि विजय स्तंभ का मुख्य शिल्पी जेता। बिल्कुल ठीक है। जेता के साथ जेता के पुत्र थे नाप्पा और पूंजा। कौन कौन थे? नाप्पा और पूंजा। ठीक है, आपको विजय स्तंभ के बारे में सारी जानकारी मैंने दे दी है। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, जब कुंभा ने वो मालवा विजय की थी। उसी के उपलक्ष्य में 1440 से लेकर के 1448 यानी 48 तक ये जो है इसका निर्माण करवाया विजय स्तंभ का। मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का विश्व कोश इसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये स्थित है। फिर आगे हम बात करते हैं, ये तो सही सुमेलित हो गया। रणकपुर के मंदिर का मुख्य शिल्पी जो देपा, ये भी ठीक है। कुंभाकालीन रणकपुर मंदिर
जो मथाई नदी के किनारे पाली में स्थित है, उसका जो मुख्य शिल्पी था ये देप्पा था, बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे इसमें खंबे हैं, 1444 खंबे हैं, इसलिए इसको खंबों का अजायबघर भी कहते हैं, ये आपने देख लिया होगा। और यदि रणकपुर के मंदिर की बात करें तो यहाँ चौमुखा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? चौमुखा मंदिर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चौमुखा जो आदिनाथ का मंदिर है, बहुत बहुत प्रसिद्ध है। फिर देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, अत्रि व उसके पुत्र महेश ने की थी, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है रणछोड़ भट्ट तेलंग है, ये गलत हो गया। रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है ये तो जो अपनी राज प्रशस्ति है उसका लेखक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी तो मंडन है। कौन है? मंडन, जो कुंभा का जो प्रमुख शिल्पी था ये है। तो इस प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। ये हमारे प्रमुख हमने तथ्य और देखे। अगर आप शुरू से अंत तक हमारे साथ रहेंगे तो बहुत सारे नए फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे। पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि किस शासक ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण कराया? पूरे भारत में 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण कराया। तो मानसिंह नहीं है, भारमल भी नहीं है। अब जयसिंह है, पर कौन सा है? मिर्जा राजा जयसिंह नहीं है, सवाई जयसिंह सेकंड। यहाँ थोड़ा और करेक्शन कर लें, सवाई जयसिंह सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही है। यदि हम 5 सौर वेधशालाओं को देखेंगे तो एक तो आपकी दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान देखते जाएं। दूसरी उज्जैन में है, उज्जैन में। तीसरी वाराणसी में है। चौथी मथुरा में है। और 5वीं आपके जयपुर में है। ये सब सौर वेधशालाओं के स्थान भी आपको ध्यान होने चाहिए और क्रमानुसार ये इसी के हिसाब से है। ये अगर जो सौर वेधशाला जयपुर की है, अगर उसका शिल्पकार देखें, जयपुर का शिल्पकार देखें, जयपुर की जो सौर वेधशाला है इसका शिल्पकार है विद्याधर भट्टाचार्य। नाम ध्यान दें वापस, विद्याधर भट्टाचार्य इसका जो है शिल्पकार है। और आपको ये तिथि ध्यान होनी चाहिए, 1 अगस्त 2010। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 अगस्त 2010 को जो है इस जयपुर को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया था। तो ये इतने सारे इसके तथ्य हैं, बहुत सारे इसके यंत्र भी हैं, बाद में बात करेंगे उस पर। छठा प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि जो कुशाल माता का भव्य मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कहाँ स्थित है? तो ये बदनौर, जो अपना भीलवाड़ा, बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बदनौर भीलवाड़ा में। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न कह रहा है कि जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो गुर्जर प्रतिहारों की देन है। और मैंने बता रखा है कि यहाँ ओशिया में 2 मंदिर है, एक तो सूर्य मंदिर है, एक सच्चिया माता का मंदिर है। कौन सा? सच्चिया माता का जो मंदिर है ये भी यहाँ है, सूर्य मंदिर और सच्चिया माता का मंदिर। गुर्जर प्रतिहार शैली में, गुर्जर प्रतिहार शैली में ये बने हुए हैं, प्रतिहार शैली में ये बने हुए हैं, आपको ध्यान होना चाहिए ये। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि जो जयपुर में, जयपुर के शासकों का सही शमशान घाट क्या है? तो गेटोर की छत्रियाँ हैं। जयपुर के जो कछवा वंश ने शासन किया था, कौन से वंश ने शासन किया? कछवा वंश ने। तो वहाँ की जो शमशान घाट है वो गेटोर की छत्रियाँ कहलाती है। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न देखेंगे तो नरहड़ के पीर की दरगाह पूछी। नरहड़ के पीर की दरगाह चिड़ावा झुंझुनू में। कहाँ है? नरहड़ के पीर की जो दरगाह चिड़ावा झुंझुनू में। ऐसा कहा जाता है इनका जो मूल नाम है, नरहड़ तो एक जगह है झुंझुनू की, हाजी पीर शक्कर, ये इनका जो है मूल नाम है। पहला सही हो जाएगा। 10वां देखिए, 10वां प्रश्न कह रहा है कि पर्चा बावड़ी का संबंध किससे है? जैसे ही आप पर्चा बावड़ी का संबंध देखेंगे तो रामदेव जी से पर्चा बावड़ी का संबंध है। किससे है? रामदेव जी से। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि रामदेव जी में जो रामदेवरा स्थान है, रामदेवरा रुणेचा भी कह सकते हैं, रामदेवरा रुणेचा कहाँ है? ये जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। तो यहाँ पर
रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में पर्चा बावड़ी है, बहुत प्रसिद्ध है ये। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा मंदिर महामारू शैली में बना है। गुर्जर प्रतिहार कह दो, क्या कह दो, गुर्जर प्रतिहार कह दो, चाहे महामारू कह दो, एक ही बात है। तो सच्चिया माता, अभी हमने ये बात की, कहाँ है ये, ओसियाँ, कहाँ पे है, ओसियाँ, और ओसियाँ कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का जैसे ही नाम आए, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में इसका जो है आपको उत्तर करना, तिलवाड़ा बाड़मेर। गोगा मेडी आप जानते हैं, गोगा जी का नौर हनुमानगढ़, रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर रामदेव जी से, कोलायत बीकानेर कपिल मुनि की जो तपोस्थली है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। गोगा मेडी कहाँ, हनुमानगढ़, स्थान ध्यान होना चाहिए। रामदेवरा आप जानते हैं जैसलमेर, कहाँ है ये, जैसलमेर। और कोलायत कहाँ है, कोलायत बीकानेर, कहाँ, कोलायत बीकानेर। ठीक है, 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि नौलखा की बावड़ी कहाँ है। नौलखा की बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम इसको गलत करके आ सकते हैं। नौलखा की बावड़ी जो है ये डूंगरपुर में है। और आसकरण की जो पत्नी थी, आसकरण की पत्नी प्रिमल देवी, नाम ध्यान दें, प्रिमल देवी, इस प्रिमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था डूंगरपुर में, नौलखा की बावड़ी का। 14वां प्रश्न देखिए, ये अभी अपन ने ऊपर बात की थी, ये आ ही गया वापस। 14वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1444 खंभों पर टिका हुआ एक 500 वर्ष पुराना मंदिर कौन सा है। तो ये रणकपुर का जैन मंदिर है। इसके बारे में मैं पुनः आपको बता दूं कि जब भी रणकपुर का जैन मंदिर पूछे, आपको स्थान करना पाली, कहाँ करना, पाली। ये एक नदी के किनारे जिसका नाम है मथई नदी। कौन सी नदी है, मथई नदी। और ये जो कुंभा के समय में बने थे। और आपको इसका शिल्पी ध्यान है, हमने पिछली भी बार बात कर ली थी, देप्पा, इसका शिल्पी कौन है, देप्पा। 1444 खंबे हैं, इसलिए इसको खंभों का अजायबघर भी कहते हैं। और यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चौमुखा मंदिर। कौन सा मंदिर है, चौमुखा मंदिर, जो मूलतः किसका है, आदिनाथ का। किसका मंदिर है, आदिनाथ का ये मंदिर है। तो ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए। गलता जी जयपुर में आप जानते हैं, और रंगनाथ का मंदिर जो है पुष्कर में है। फिर चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न कह रहा है अपना कि त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर राजस्थान में कहाँ। त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर पूछा है, तो त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में। आप जानते हैं वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है, वसुंधरा राजे की ये आराध्य देवी है। वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है आज इस क्लास में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने की कोशिश की थी। ये अपने महल, मंदिर, छतरियाँ, बावड़ियाँ, इससे रिलेटेड ये दूसरा वीडियो था, भाग 2 था। और कुल हमने इस प्रकार ये आज राजस्थान का जो है 10वां वीडियो तैयार कर लिया है। 9 इससे पहले पब्लिश हो चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखें। और यदि आपको पसंद आता तो इनको लाइक शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने में मदद करें। धन्यवाद।